नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों की चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, मार्केट उसमें बिहेव कैसा कर सकता है और क्या मार्केट में ब्रेकआउट आएगा आरबीआई की पॉलिसी के बाद या फिर हमें दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट कह सकते हैं एक मिक्स सा रिएक्शन दे रहे हैं, कभी वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, बट टॉप पे जाके कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मतलब जो लास्ट वीक हमने एक सेलिंग देखने को मिली थी, लास्ट से लास्ट वीक जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कवर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट एक नई डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली ग्लोबल मार्केट। तो इन पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ठीक है। अब हमारे मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, जाहिर सी बात है आरबीआई ने रेट कट किया तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे आया, जिसमें कि निफ्टी करीब करीब आपका 26186 पे जाके क्लोज हुआ और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 59777 पे जाके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब जाहिर सी बात है रेट कट हुआ है तो पॉजिटिव सिनेरियो होना चाहिए, बट उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिसीजन आया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाके ऑलमोस्ट ये करीब करीब 26,200 और 120 के अंदर जाके अटक गया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे जाके ये फिर से अटक गया है। तो अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर ये दोबारा से नीचे सेलिंग के लिए चला जाएगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट पे सेलिंग कर सकते हैं और कौन सा पॉइंट बाइंग के लिए होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं, क्योंकि इवेंट के बाद का ऑप्शन चेन डाटा में वही लोग बचते हैं जिनको अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। इंट्राडे वाले अपनी पोजीशन काट के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि 26,200 रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, बट पुट पे ओपन इंटरेस्ट आया तो है, अभी 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 26,100 पे काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है हमें, और जो पुट राइटिंग है वहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ कोई भी पुट राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ है जिसके बेसिस पे हम समझे कि मार्केट और तेज़ी कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मतलब 26,200 250 300 ये पूरा जोन आपका 100 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि 26,000 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 26,000 पे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा। अब 26,000 आएगा तो 26,000 की पुट तो ऑलरेडी डाइल्यूटेड है, तो मे बी यहाँ पे ये यहीं कहीं जाके अटक भी सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम चार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि मार्केट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी 26,230 पे जाता है तो इस लेवल पे ये अटक सकता है। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा करीब 26,280 का, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका लाइफ टाइम हाई का होगा। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जो ज़ोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है, इसको इतना ईज़िली पार नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे नीचे बाइंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन ऊपर आते-आते बाइंग बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाय करने को इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके मन में ये डर लगा रहता है कि मार्केट पहले ब्रेकआउट दे फिर मैं बाय करूँगा। कहीं मैंने बाय किया और मैं ट्रैप हो गया, लॉस हो गया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो उस चक्कर में ऊपर आके कोई बाय करना पसंद नहीं करता है। नीचे वो ईज़िली कर लेते हैं। 26,000 पे आपको दिख रहा है कितना अच्छा बाइंग आया, 26,150 तक। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 25,900 से बाइंग आया, कितना अच्छा 26,100 तक। बट बिकॉज ऑफ मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस मतलब अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर लोगों को डर लगता है बाय करने के लिए, तो वो चाहते हैं या तो मार्केट ब्रेकआउट करे, कुछ तो ऐसा दिखाए जिसकी बेसिस पे वो बाय करें। बट ऐसा मार्केट दिखा नहीं रहा है, तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा लेंगे। अगर निफ्टी गलती से गैप अप खुल जाता है या 26,230 के आसपास मिलता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लैट भी खुलता है तो अभी हम करीब करीब मान के चलिए, कोई भी प्राइस एक्शन इस लेवल तक जाने की कोशिश करता है तो हम वहाँ पे सेलिंग का ही ट्राई करेंगे। मतलब हमारे लिए क्या है, 26,230 से लेकर 26,270 का ये जो जोन है 30-40 पॉइंट का, ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन होगा। इसमें हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं। टारगेट हम क्या लेके चल सकते हैं, तो पहला टारगेट हमारे पास जो होगा वो होगा
आपका 26,120, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, जो कि होगा हमारे पास करीब करीब 25,970 का। ठीक है। अब बिकॉज मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, तो ये टारगेट आपको बहुत छोटे छोटे से दिखाई देंगे, क्योंकि जोन बहुत छोटा छोटा रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो 26,200 क्रॉस नहीं कर पाता है, तब भी आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। 26,230 के आसपास भी आप सेलिंग का पॉइंट ट्राई कर सकते हो। इस लेवल पे मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा। मैंने बताया ना, सेम रीज़न, मार्केट ऊपर जाके बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है, और बाइंग अगर कर भी लूँ, मार्केट ऊपर चला भी जाए, तो शायद उतना अच्छा प्रॉफिट ना बने जितना अप्रोच हो सकती है। मतलब सीधी-सी बात ये है। दूसरी चीज़ है कि आपको पता ही है कि 26,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, तो मार्केट बार-बार घूम के 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है आपको निफ्टी की एक्सपायरी दोबारा से 26,000 पे देखने को मिल जाए। तो कल का इम्पॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के बाद क्या एक्शन होता है, उस पे हमें थोड़ा-सा नज़र रखनी पड़ेगी। तो गैप अप के केस में अगर कोई गैप अप मिल जाता है, जैसे 26,250 खुल गया, 260 खुल गया, तो इस ज़ोन में हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, तो अगर 26,200 नहीं निकलता है, तो अभी हम सेलिंग का ट्राई करने वाले हैं। नीचे हमारे टारगेट जो हैं 26,120, और नीचे फिर अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 25,970, 950 इस जोन का रहेगा हमारे पास। ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बता दी है, मल्टीपल टाइम्स बताई है, इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो बैंक निफ्टी है वो अपने अपर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप 300-400 पॉइंट का थोड़ा एरर ऑफ मार्जिन लेके चल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जो उसका जोन है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ये जो अपर है, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है इसका, और 60,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब बैंक निफ्टी ने 60,000 हिट कर दिया है, ये मार्केट को पता चल गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये हो सकता है दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ जाए। और अब ये आपका जो जोन दिख रहा है, ये काफ़ी हद तक बड़ा जोन है, क्योंकि ये अपर रेजिस्टेंस पे है। तो जब जब मार्केट ऊपर गया है, सेलिंग आई है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये कोई शॉर्ट टर्म जोन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जोन है, मतलब पिछले 5 साल से बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो 60,000 के आसपास हम बैंक निफ्टी में सेलिंग ही ट्राई करने वाले हैं। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया कौन सा हो सकता है, तो सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया आपका हो सकता है 59,800 से लेके 59,900 तक का। ये जो जोन है आपका, जहाँ पे ये आके अटक गया है, तो ये इसका सेलिंग जोन है। अगर यहाँ से ये दोबारा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो दोबारा से ये 59,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो मेन, अगर यहाँ पे इस वीडियो का आउटकम समझने की कोशिश करें, तो ऊपर के लेवल पे बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बाइंग आती भी है, तो वो बहुत स्लो आ रही है, कोई ऐसा बहुत मोमेंटम के साथ नहीं आ रही है जिसके बेसिस पे हम समझें कि मार्केट बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर आता है, और फिर एक एक ही दिन की सेलिंग में या 2 दिन की सेलिंग में वो पूरा डाइल्यूट कर देता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है। तो निफ्टी हो गया, यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक ठाक से कामकाज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है कल के मार्केट में। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हम हमारे स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।